सदर मुमलिकत का इंतखाब महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार नामजद। महमूद खान अचकजई का मुकाबला साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से होने का इम्कान। सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। सदर का इलेक्शन 9 मार्च को होगा। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बैठेगा? कौमी असम्बली में कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उमर अयूब का 1-1 मुकाबला। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली वज़ारत आला का हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कायदे अवान का इंतखाब। सरफराज बुगटी ने असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित कर मुकाबला। वज़ीर आला मुंतखब होने वाले सरफराज बुगटी 3 बजे हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में होगी। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकर नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज अहमद बुगटी से हल्फ लेंगे। बारिश और बर्फबारी का तूफानी स्पेल, जाती सर्दी रुक गई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। गिलगित और अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी। सबात में शदीद बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बर्फबारी के बायस मालम जब्बा, कलाम और गबीन का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। यूब में लैंड स्लाइडिंग से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। दीर में बर्फ़ पड़ने से लबारी टनल भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद मानसेरा रूट बंद। पशीन और कलात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लोअर दीर में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बाजोड़ में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मकान की छत गिर गई। 8 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। लाहौर में अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। तफ्तीश के लिए 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस अब तक केस में अमीर बलाज टीपू के करीबी साथी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी। उबाड़ों के इलाके रौंती में डाकुओं और पुलिस में मुबैना मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू हलाक। मुल्जिमान से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू सी पैक मोटरवे M5 पर वारदात के लिए खड़े थे कि मुकाबला हो गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना थम सके। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर हमले में मजीद जख्मी दम तोड़ गए। इसराइल फोर्सेस के जालिमाना हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की बमबारी भी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30,220 से ज़ायद हो गई। 70,377 जख्मी हैं। भारत के खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने के मजीद सबूत सामने आ गए। अफगानिस्तान के शहर कंधार से भारतीय दहशतगर्द सनावल गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्द का ताल्लुक केराला से है। भारतीय दहशतगर्द ताजिकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। भारतीय दहशतगर्द ने दौरान तहकीकात दाइश से राब्ते का एतराफ़ भी कर लिया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद भी जारी। किसान रहनुमाओं ने नए निज़ाम पर हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। पुलिस की दिल्ली चलो मार्च में मुलविस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, पुरअमन एहतजाज किसानों का हक है। लाहौर में हज़रत मादू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की उर्स और मेला चरागां की 3 रोज़ा तकरीबात। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुँच गई। लाहौर में मकामी तातील। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़ायरीन की जानिब से मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला जारी।
कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। रंगारंग तकारीब का इनकाद, दिन की मुनासबत से लोग रिवायती लिबास पहनकर तकरीबात में शरीक। कई शहरों में रिवायती अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे अर्जे, मैं हाजिर हूं उसके लिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 9 मई के नाजायज़ केस से 1 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म। जिन मुकदमात का सबूत नहीं वो ख़त्म करें। पुलिस 1 हफ्ते में इस्लाह कर ले, इस्लाह ना की तो सज़ा के लिए तैयार रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे। अली अमीन गंडापुर का मुंतखब होने के बाद खिताब। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का प्रोटोकॉल दे दिया गया। MQM पहले रूठी फिर मान गई। नून लीग से आईनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़िलाई हुकूमतों को जाएंगे। SN इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, ज़रूर ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं, जहां नून लीग से मुआहिदा नहीं हुआ वहां MQM को मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। छोटी बहर के बड़े शायर नासिर काज़मी को बिछड़े 52 बरस बीत गए।